तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पीटीआई पेपर राजस्थान पीटीआई पेपर 2011 के पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि 2011 के पेपर में आए हैं और वो आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा अपना पेपर का, यानी आज हम इस पेपर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पीटीआई पेपर 2011 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो इसमें अपना पहला क्वेश्चन रहेगा आज का। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का योग है, यानी शारीरिक क्रियाओं का योग है। शारीरिक क्रियाओं का योग है परिणाम के आधार पर चयनित या संचालित की हुई। यह कथन किसका है? जेविनेस, चार्ल्स बुचर, विलियम जे विलियमसन या बेकमैन। तो किसी भी परिभाषा को याद करने का कुछ हम उसके शॉर्ट ट्रिक याद कर लेते हैं, यानी कुछ शब्द याद कर लेते हैं जिससे हम उसके ऑथर के नाम को जान सकते हैं। तो इसमें अपना होगा सम ऑफ, इसका कीवर्ड देख सकते हैं हम। इसका कीवर्ड हम देख सकते हैं सम ऑफ मैन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज या सेलेक्टेड एक्टिविटी देख सकते हैं। या आउटकम तीन चीज है जिसमें आप सम ऑफ मैन एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी देख सकते हैं। तो सम ऑफ, इसके ऑथर का नाम था जे.एफ. विलियमसन। इसके ऑथर का नाम है जिन्होंने ये परिभाषा दी है। तो जे.एफ. विलियमसन, विलियमसन जैसे क्रिकेट में खिलाड़ी है जे.एफ. विलियमसन, वैसे ही कर सकते हैं सेम जे.एफ. विलियमसन। तो सम मैन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज आ गया। तो ये जे.एफ. विलियमसन की परिभाषा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन रहेगा अपना। सेकंड क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सर्वांगीण विकास या शारीरिक विकास। तो इससे पहले मैंने पिछले अपने पेपरों में बताया कि अगर मानसिक विकास आए, सामाजिक विकास और शारीरिक विकास आए तो ये किसी एक पर्टिकुलर अंग का विकास होता है, यानी पर्टिकुलर क्षेत्र का। और जिसमें ओवरऑल सर्वांगीण विकास की बात आ जाए तो वो उसका सही आंसर माना जाएगा। तो इसका भी सही आंसर है सर्वांगीण विकास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से। थर्ड क्वेश्चन अपना साउंड माइंड इन साउंड बॉडी फाउंड्स बाय, यानी स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, यह किसकी परिभाषा है? ये किसने दिया है? प्लेटो, जॉन डेवी, पावलोन या अरिस्टोटल। तो साउंड माइंड इन साउंड बॉडी ये प्लेटो की थी, अपने प्लेटो की। ठीक है, ये प्लेटो की है अपनी, जिन्होंने साउंड माइंड इन साउंड बॉडी की परिभाषा दी है। जॉन डेवी, जॉन डेवी ने पता होगा आपको प्ले थ्योरी दी है, प्ले थ्योरी। और आईसी पावलोन, इन्होंने क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी दी है। जी सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। आज का अपना चौथा क्वेश्चन है हैमस्ट्रिंग मसल यूज। हैमस्ट्रिंग मसल का यूज कौन सी क्रिया के दौरान किया जाता है, यानी कौन सी मांसपेशी में इसका प्रयोग किया जाता है? तो घुटना फैलाने के लिए, यानी नी एक्सटेंशन, नी फ्लेक्शन, एल्बो एक्सटेंशन या एल्बो फ्लेक्शन। तो हैमस्ट्रिंग हो गई, ये अपने थाई में होती है। थाई में हैमस्ट्रिंग होती है पीछे की साइड, पीछे यानी पोस्टीरियल। ठीक है, तो पोस्टीरियल हो गई, तो पोस्टीरियल है तो ये हैमस्ट्रिंग मसल, तो ये अपने
निको एक्सटेंस करने का काम करती है। फ्लेक्स यानी इससे अपनी मसल का कौन कम हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटा क्वेश्चन है आज का, 4 क्वेश्चन कर लिए हमने, 5 क्वेश्चन पे चलते हैं इसमें चार। तो ये अपना 5वां क्वेश्चन, चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलो 5वां क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में आधारभूत तत्वों को सील प्रदान करते हैं। शारीरिक शिक्षा में आधारभूत तत्व जो शक्ति प्रदान करते हैं, क्या वैज्ञानिक तथ्य, सामाजिक तत्वकालीन अवधारणाएं, फिलोसफी की कॉन्सेप्ट, सांस्कृतिक परंपराएं, कल्चरल ट्रेडिंग्स या सामाजिक व्यवहारिकता, सोशल प्रैक्टिस। तो सारी शिक्षा में आधारभूत जो शक्ति प्रदान करते हैं वो हो गए साइंटिफिक फैक्ट, यानी इसका सही आंसर होगा वैज्ञानिक तथ्य। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिजिकल एक्टिविटी फिटनेस इज द एबिलिटी, यानी सारे शिक्षा दक्षता करती है, कैरी आउट डेली टास्क, दैनिक कार्य पूरा करने में, मेजर फंडामेंटल स्किल, मूलभूत कौशल मापने में, या क्लासिक ऑफ द ग्रुप का बंटवारा करने में, या नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। जो फिजिकल फिटनेस होती है एबिलिटी, वो हमारे डेली यानी दैनिक कार्य हो गए ना, उनको पूरा करने में मदद करती है, जिसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 7 नंबर क्वेश्चन है, चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं। 7 क्वेश्चन है, लड़कियों में शारीरिक विकलांगता आमतौर पर होती है काइपोसिस के कारण, लोडोसिस के कारण, स्कोलियोसिस के कारण, या अराउजल। अराउजल एक चिंता का प्रकार होता है, यानी इसके कारण होती है। तो लड़कियों में शारीरिक कुपोषित होने का कारण होता है, शारीरिक विकलांगता होता है, इनका कारण मुख्य रूप से होता है, पहले इनके बारे में बता देता हूँ। जो काइपोसिस होती है इसे राउंड शोल्डर भी कहा जाता है, शोल्डर। वो लोडिसिस को और हंचबैक कहते हैं इसे, हंचबैक। और अपना लोडोसिस हो गया, इसे होलोबैक कहते हैं, होलोबैक है। स्कोलियोसिस साइड कर्व होता है, यानी एक साइड किसी का जो जाना, जैसे आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, इसमें पुष्पा का हो जाता है ना साइड को, एक साइड का, तो वो हो जाता है। डाउन काइपोसिस में पीठ में पीछे की तरफ कुबड़ बन जाता है, और लड़कियों में मुख्य शारीरिक विकलांगता आमतौर पर लोडोसिस देखी जाती है। ये उनके शर्मीलेपन इत्यादि कारण होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकलांगता होती है संतुलित आहार के कारण, कुपोषण के कारण, रोग के कारण, या अत्यधिक आहार के कारण। तो इसमें शारीरिक विकलांगता होती है जो संतुलित आहार के कारण तो होती नहीं है, ये तो गलत है। अत्यधिक आहार के कारण ये भी नहीं होती, कुपोषण के कारण ये हो सकती है, रोग के कारण ये भी हो सकती है। तो इसका सही से देखा जाए तो ये कुपोषण के कारण होने वाली बीमारी है, ये malnutrition के कारण होने वाली बीमारी होती है ये शारीरिक विकलांगता। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है अपना, 9th नंबर क्वेश्चन अपना, एक विकृति दूसरी विकृति का कारण होती है, जैसे नौकनी या घुटने टूटने के कारण हो जाती है। नौकनी यानी घुटने जुड़ने के कारण हो जाती है, तो इंग्लिश में देखते से नौकनी, यानी यह है कि नौकनी किसके कारण होती है। इसमें ये पूछा गया, प्लेट फुट, चपटा पाँव तले के कारण,
जेनु पेयर जेन्सलेक्स के कारण, धनुष पेयर या पार्श्व कुब्जा स्कोलियोसिस के कारण। इसमें से नौकनी हो गई, नौकनी, तो नौकनी होती है नौकनी, नौकनी को इसकी ट्रिक है नौकनी, जिसमें पैर आपस में टकरा जाते हैं। तो ये जो जेनुवेरम होती है, वेलकम, गम होती है, जैसे गम से अपने पैर चिपक जाते हैं ना, वैसे ये नौकनी का है जिसमें पैर आपस में टकराने लग जाते हैं, यानी वेलकम। और ये यहाँ पर हो गई फ्लैट फुट। बोलेक्स, बोलेक्स को जेनुवेरम कहा जाता है, वेरम, जिसके अंदर पैर बाहर की तरफ खुल जाते हैं। और स्कोलियोसिस अपने साइड की एक तरफ झुक जाता है, वो बीमारी हो गई। तो इसमें हो गई, इसका सही आंसर माना जाएगा फ्लैट फुट, चपटा पाँव। ठीक है, सॉरी ये नहीं, इसका सही आंसर माना जाएगा ये धनुष पैर, जिसमें पैर चिपक जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 10 नंबर का क्वेश्चन है, टेम्पोलिन किस खेल से संबंधित है? तैराकी, तलवारबाजी, बाउंसिंग या जिम्नास्ट? तो टेम्पोलिन शब्द अपने जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। ठीक है, टेम्पोलिन क्या होता है, जिसमें ऐसे होती है जिसमें हम जंप करते रहते हैं, जिसमें यहाँ पर जंप करने के बाद लास्ट में लैंडिंग होगी एक दो पीठ पे होती है ये। और तैराकी से अपनी बैक स्ट्रोक की, फ्री स्ट्रोक, फ्री स्टाइल तैराकी, बैक स्ट्रोक तैराकी इत्यादि आती है। तलवारबाजी फेंसिंग हो गया अपना ये फेंसिंग सब जिम्नास्टिक, मतलब ये फेंसिंग हो गया, तैराकी हो गया और जिम्नास्टिक हो गया। ये सब 1896 की ओलंपिक से स्टार्ट है अपने, यानी उस समय टोटल 9 गेम थे, जिसमें एथलेटिक्स आ गया, साइकिलिंग आ गया, फेंसिंग आ गया, शूटिंग आ गया, शूटिंग के अलावा आ गया अपना स्विमिंग, टेनिस आ गया, रेसलिंग आ गया, और रेसलिंग के अलावा आया एक अपना वेट लिफ्टिंग, और एक और मैं बोल रहा हूँ शायद कौन सी है। 7 टोटल 9 इवेंट हुए थे। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानवीय व्यक्ति के विकास में सबसे अधिक साधन होता है? समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से इनमें से ऐसा कौन सा कारक है जो मानव व्यक्ति के विकास में सबसे अधिक साधन या योगदान देता है? तो समाज की बात की जा रही है, तो इसमें धन, साहित्य, कला या संस्कृति? समाज का संबंध होता है हमेशा संस्कृति से, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया संस्कृति। ठीक है, कल्चर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन अपना, इस प्रक्रिया का दूरी सदैव समतल पर बनाता है, यानी एक्सिस अराउंड मूवमेंट टेक प्लेस इन ऑल वे। एक्सिस एक्यूट एंगल द प्लान ऑब्जेक्ट एंगल ऑफ द प्लेस, न्यून कोण पर, सम कोण पे, अधिक कोण पे या नगण्य कोण पे? तो एक्सिस होती है, एक्सिस हमेशा समकोण पे होती है, यानी लंबवत 90 डिग्री के। एक्सिस मूवमेंट होती है ना, जो हमेशा प्लेन के 90 डिग्री यानी समकोण पे होने वाली क्रिया होती है। जैसे एक बार इसको छोटा कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट। तो इसमें ये अपनी की
एक्सिस हो गया, ये प्लेन हो गए। तीनों तीन टाइप के होते हैं, जैसे फ्रंटल एक्सिस, सैजिटल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। जिसमें फ्रंटल एक्सिस है ना, वो सैजिटल प्लेन के बराबर होगा, एस पी। जो फ्रंटल एक्सिस है, ये भी लिख देता हूँ उनका भी। इसमें फ्रंट सैजिटल एक्सिस है, वो फ्रंटल प्लेन के नंबर होता होगा, और वर्टिकल एक्सिस अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत होगा। सैजिटल प्लेन, इसमें एक्सटेंशन फ्लेक्शन जैसी मूवमेंट आती है, और फ्रंटल प्लेन में एडक्शन एबडक्शन मूवमेंट, और इसमें रोटेटरी मूवमेंट आती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।